शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। इतनी बुरी गाली दे तू? हाँ, अभी ना देना पड़े। नहीं ना, बोल नहीं सकता महाराज जी मैं। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी, मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगा। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो दर्शकों, नाम है अनिरुद्धाचार्य। भोले दिखते हैं पर जब मंच संभालते हैं तो शब्दों की सीमा टूट जाती है। यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या। न ज्यादा पढ़े हैं न लिखे हैं, स्कूलिंग भी अधूरी सी लगती है, पर आत्मविश्वास ऐसा कि बड़े बड़े विद्वान भी शर्म आ जाए। मंच से सब कुछ बोल जाते हैं, मार पीट पर भाषण, गाली को भी ज्ञान बताने की कोशिश, मारो सालों को, ऐसे वाक्य वो भी मंच पर सुनाए जाते हैं। क्या आज कथावाचक का मतलब सिर्फ गालीबाज रह गया है? क्या यही है सनातन का असली रूप? क्या गाली देना ही अब आध्यात्मिकता बन चुका है? इन सवालों का जवाब आज मिलेगा जब आमने सामने होंगे दो दृष्टिकोण। एक और है अनिरुद्धाचार्य जी, तो वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। तो कौन बता रहा है शुद्ध ज्ञान और कौन फैला रहा है भ्रम, जानिए इस वीडियो में और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत में जा रहे हैं वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी, तो विचार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी, मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी, यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या। मारो सालों को क्या। दर्शकों, यह सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर शाब्दिक प्रहार नहीं, यह उस संस्कृति पर हमला है जो कहती है अहिंसा परमो धर्मः। यह उस संविधान की तौहीन है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या भारत में किसी धार्मिक प्रवचन मंच से इस तरह का हिंसात्मक भाषण शोभा देता है? दर्शकों, वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कोई संत या कथावाचक नहीं है, बल्कि आज वर्तमान में अनिरुद्धाचार्य सनातन धर्म की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती बदनामी कराने वाले सबसे बड़े नौटंकीबाज व्यक्ति हैं। क्या किसी कथावाचक को यह शोभा देता है? क्या यह वही सनातन धर्म है जो अहिंसा और शांति की शिक्षा देता है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं पंडित धर्मदत्त शर्मा जी, जो सनातन परंपरा का वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। दूसरी ओर हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गिरीश भारद्वाज जी, जो हमारे आज के मुद्दे पर संवैधानिक पक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ लक्ष्मण दास, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की विचार गोष्ठी। नमस्कार पंडित जी, आप वर्षों से सनातन परंपरा को समझाते और सिखाते आए हैं, आप क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर? देखिए, सनातन धर्म कभी भी किसी को हिंसा का बढ़ावा नहीं देता। हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। संस्कृति में ऐसे है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये अमृत वचन देती है। मुझे कहने में आज जरा भी संकोच नहीं, क्योंकि कुछ कथावाचक सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे कह रहे हैं रामपाल के चेलों को मारो सालों को। क्या ये बात उनको उस मंच से कहनी शोभा देती है? इस प्रकार की वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं। इसी मंच से कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, सुंदर कथाएं होती थीं, आज उसी मंच से गाली और अपशब्द हो रहा है। कुछ कथावाचक उसी मंच से अपशब्द और गालियां और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। धर्म किसी की निजी जागीर नहीं। अगर किसी से मतभेद है तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चर्चा करें, प्रश्न करें, लेकिन अभद्रता तो सनातन धर्म का पतन है। मैं एक सनातनी होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी का व्यवहार निंदनीय ही नहीं बल्कि धर्मद्रोह के बराबर है। उन्हें कभी भी
उस मंच से किसी को भी गाली नहीं देने का अधिकार है। कहाँ लिखा है कि हम उस मंच से गाली देंगे? अरे भगवान राम की कथा कहने के मन से आप गाली का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है हमारे जो भाई हैं, जो हमारी जनता है, उनको ही पसंद नहीं हो। दर्शकों ध्यान दीजिए, यह वही भारत है जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। सवाल यह है कि क्या कोई कथावाचक मंच से हिंसा भड़का सकता है? नमस्कार गिरीश जी, क्या एक पब्लिक स्पीकर को इस प्रकार के भड़काऊ बयान देने की छूट है? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जो कि इस समय एक गुरु और संत के पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर मंच पर कोई बात बोलनी चाहिए। और जिस तरीके का बयान ये अनिरुद्धाचार्य ने दिया है वो बिल्कुल ही शर्मनाक है, जो बताता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है और कितने वो परिपक्व हुए हैं। क्योंकि इस तरीके बयान से ये जो संत अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है, इस तरीके के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर ज्ञान की कमी है। अगर इस तरीके से कोई संत बयान देता है और गाली के साथ संबोधित करता है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो संत है या नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रोग्राम में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक तो है ही। भारतीय न्याय संहिता धारा 195, 297 और 350 के तहत ये दंडनीय अपराध भी है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत ही शांति प्रिय हैं और उनका कोई भी मतलब इस तरीके का आज तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं देखा गया जिससे ये कहा जा सके कि वो समाज में कोई भी समाज विरोधी काम कर रहे हैं या कोई भी धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। और संत जहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य ने जो ये बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को मारने के लिए और पीटने के लिए, भाले तलवार उठाने के लिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इससे पता लगता है कि अनिरुद्धाचार्य कितने परिपक्व हुए हैं। एक संत और एक कथावाचक, मैं तो कथावाचक ही कहूँगा, एक कथावाचक को इस तरीके के बयान जो है मंच से नहीं देने चाहिए। इसके बहुत खतरनाक परिणाम जो है हो सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जिस तरीके के बयान इन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने दिए हैं ये एक कानूनी अपराध है। ये दो गुटों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाना और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है ये पक्का है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जो धार्मिक भावनाएं उनको बहुत ठेस पहुंची है कि उनके गुरुजियों के बारे में और उनके बारे में इस तरीके का बयान दिया है। और साथ ही समाज में एक सांप्रदायिकता फैलाने का, झगड़े करवाने का इन्होंने काम किया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। जी, अगला सवाल लक्ष्मण जी आपसे है। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और अनिरुद्धाचार्य के द्वारा आपके ऊपर जो ये टिप्पणी हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में? नमस्कार अभिषेक। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो मारने आए हैं हम उनको ज्ञान देंगे, ज्ञान की बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि क्रोध से नहीं ज्ञान से जवाब दो बेटा। और हमारे पास शास्त्र प्रमाण है, तर्क है, सद्भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य जी को लगता है कि हम गलत हैं तो आप खुले मंच पर संवाद कीजिए हमारे से। गाली, धमकी, हिंसा किसी संत को शोभा नहीं देता है। लेकिन हम कमजोर भी नहीं है, हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करेगा। और कबीर साहिब जी की वाणी है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उल्टियो रहे एक की एक। तो हम कबीर साहिब जी की इस सिद्धांत पे और जो हमारे सदगुरुदेव जी हमें शिक्षा और ज्ञान देते हैं उस आधार पर चलते हैं। और किसी भी प्रकार से उनको लगता है कि हम ज्ञान में गलत है तो आप आइए और हमारे से बात कीजिए, संवाद कीजिए। लक्ष्मण जी, अनिरुद्धाचार्य का ये बयान दर्शा रहा है कि उनको संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से डर है। ये डर और भय किस बात का हो सकता है? ये बिल्कुल सही है। उनको भय इसी बात का है कि संत रामपाल जी महाराज जितनी भी बात करते हैं वो शास्त्रों से प्रमाण देखकर बात करते हैं, बताते हैं। और जितने भी आज कथावाचक है, धर्मगुरु है,
उन्होंने अपने खुले मन से कुछ भी बोल दिया, लेकिन आज समाज इतना एजुकेटेड है, आज वही शिष्य उन्हीं धर्म गुरुओं से सवाल करने लग गए हैं, सवाल पूछने लग गए हैं और आज उनके पास जवाब नहीं है। तो उनको यही भय सता रहा है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। अब हम आते हैं गिरीश जी। गिरीश जी, मैं जानना चाहता हूं, जो अनिरुद्धाचार्य ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को लेकर जो जहर उगला है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके के बयान अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने प्रोग्राम में बोले हैं, हमने करावल नगर थाने में इसकी कंप्लेंट दी है। बाकायदा हमारे पास में उसकी डीडी एंट्री आ गई है। अब हम इसमें कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, कोर्ट में भी एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि इस तरीके के बयान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये समाज में हिंसा बढ़ाने और समाज को दो गुटों में बांटने का, बल्कि अनिरुद्धाचार्य के जो बयान है ना, उससे साफ साफ मतलब झलक पैदा होती है कि ये सनातनियों को भी बांट रहे हैं। एक तरफ ये ठेका लेते हैं कि ये सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सनातन धर्म इस तरीके के बयान से सनातन धर्म को बांट रहे हैं। अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सनातनी ज्ञान है और वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। और अगर ये उन्हीं के शिष्यों को मारने की बात करेंगे, गाली का संबोधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समाज को बांट रहे हैं और सनातन को बांट रहे हैं। ये सनातन धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म को बांट रहे हैं और समाज में ये कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों के ज्ञान के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और उनके शिष्यों के बारे में कोई ना सोचे, उनसे ना बोले। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा कर रहे हैं, ये इनके ज्ञान को और इनके डर को साफ दिखाता है कि इन्हें किस तरीके से डर है संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान से, उनके शिष्यों से। क्योंकि उनके शिष्यों का आज तक आपने देखा होगा, उनके शिष्यों ने कभी कोई हिंसा नहीं की, समाज में हमेशा परोपकार के काम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो हमेशा परोपकारी ज्ञान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के घर पे राशन पहुंचाना, सत्संग आदि कराना, शास्त्रों का प्रमाण दे के ज्ञान बताना, सत्य भक्ति बताना और उस भक्ति से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ देना। आपने आज तक सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कोई हिंसा की है या कोई भड़काऊ, या संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी सत्संग में कोई भड़काऊ भाषण दिया है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अब तक जितनी भी FIR और जितने भी केस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पे ज्ञान प्रचार को लेकर हुए हैं, वो सब निराधार हैं। वो केस कराने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मतलब राजस्थान में एक FIR हुई थी और उस FIR में इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर था वो इतना समझदार था, उसने FIR होने के बाद में सारे शास्त्रों को पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को भी पढ़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रेशर होने के बावजूद भी सच्चाई लिखी। उसमें सच्चाई लिखकर यह बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सारी बुकों को पढ़ा है और अपने शास्त्रों को पढ़ा है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या किसी धर्म का विरोध करता हो। वो तो उल्टा शास्त्रों का समर्थन करता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो शास्त्रों का समर्थन करता है और उनके बताए हुए ज्ञान के द्वारा ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि वो हिंदू विरोधी है। तो इस तरीके की अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक समझदार व्यक्ति है, वो सारे केसों को उसने जो है डिटेल में जांचा है और वो अपने इस तरीके बयान दे रहा है। देखिए अभिषेक जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने प्रोग्राम में बोला है उसके लिए उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, जो कि मतलब जो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और एक कथावाचक का ये कर्तव्य भी है कि वो इस तरीके के वर्डों को ना बोले, अगर बोले हैं तो उसको वर्डों को वापस ले और क्षमा मांगे। लक्ष्मण जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो ये अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक हैं, इनकी कथाओं से क्या समाज में परिवर्तन हो रहा है? क्या कहेंगे आप? जी अभिषेक, ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये काहे के कथावाचक है? इनको किसने अधिकार दिया है कथा करने का? भागवत कथा करने का अधिकार किसने दिया इनको? अब मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण 26 नंबर वॉल्यूम गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपा हुआ है और जय दयाल गोविंद इनके राइटर है। मैं इसी में से आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा कि भागवत का करने का अधिकार किसको होता है। तो एक समय की बात है, राजा परीक्षित
जंगल में जाते हैं शिकार करने। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते उनको भूख प्यास लगती है और फिर एक ऋषि के कुटिया में जाते हैं। वो ऋषि बहुत ही ध्यान में थे तो उन्होंने वहाँ भूख प्यास के लिए गए, लेकिन वो समाधि में थे तो उनका ध्यान नहीं गया। तो वहाँ से राजा परीक्षित क्रोधित होकर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप था, वो मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही ऋषि के पुत्र ने देखा ये, तो उसने बहुत ही अपमान महसूस किया अपने पिताजी का और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा और मौत होगी। यह सुनकर राजा परीक्षित बहुत भयभीत हुए। वो अपनी राजधानी में आ जाते हैं वहाँ पे और बहुत चिंतन मनन करते हैं और ऐसे करते करते वो गंगा के तट पर आ जाते हैं। वहाँ पे वो अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो वहाँ पे बहुत से ऋषि महर्षि वहाँ आते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ऋषि महर्षि कौन आते हैं, जिसमें आपको नाम बताता हूँ भी आपको। वहाँ पे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सर्दमान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तत्य, इंद्र प्रमदः, इदम वहा, मेघातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और अनुनादि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। अब आप ये देखें कि वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, लेकिन पूरी पृथ्वी पे किसी को भी भागवत करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे ये सारे ऋषि आए, लेकिन इनमें से किसी को अधिकार नहीं था। तो भगवान विष्णु ने स्वर्ग से सुखदेव ऋषि जी को भेजा कथा करने के लिए। क्यों? कि 7वें दिन रिजल्ट आना था। तो किसी की हिम्मत नहीं भागवत करने की और किसी के पास अधिकार नहीं। तो सुखदेव जी वहां आते हैं और जैसे सुखदेव जी आते हैं, ये जितने भी ऋषि महर्षि बैठे हैं ये सारे खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी को वहां आसन देते हैं। सुखदेव जी वहां बैठते हैं और सुखदेव जी फिर वहां पे कथा करते हैं और 7 दिन की कथा होते ही तक्षक सर्प उनको डस लेता है और राजा परीक्षित शरीर छोड़ देते हैं। तो मैं अभिषेक आपको ये प्रमाण दिखाया है श्रीमद् भगवत महापुराण से। किसी को अधिकार नहीं था भागवत करने का। तो ये अनिरुद्धाचार्य को कहां से कहां से अधिकार मिल गया इनको भागवत करने का? किसने दे दिया अधिकार भाई? तो ये शास्त्र तो मानते ही नहीं है ना, ये मनमुखी हो गए, मनमुखी साधनाएं करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं। तो ये झूठे गुरु खुद भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी नरक में डालेंगे। ये सारी फौज इकट्ठी हो रखी है झूठों की। तो ये हो रहा है। तो ये कोई अधिकारी नहीं है, कथावाचक नहीं है ये, और जनता अब इनको जूते मारेगी और इनको ये भागना पड़ेगा यहाँ से। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। जी अभिषेक। पंडित जी, एक बार आपकी तरफ आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या किसी कथावाचक को यह शोभा देता है? क्या यह वही सनातन धर्म है जो अहिंसा, सहिष्णुता और शांति की शिक्षा देता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ना तो सनातन में ऐसा कहीं है और ना गुरु मर्यादा में। अगर गुरु मर्यादा में अनिरुद्धाचार्य जी होते और सनातनी अगर होते तो वो उस मंच से गाली नहीं देते। गाली देने से होता है हमारी गुरु मर्यादा ख़त्म हो जाती है। हमारा गुरु ये नहीं सिखाता, मेरा भी गुरु है, हमारा भी गुरु पंडित जी हैं, लेकिन हमें उन्होंने कभी गाली नहीं सिखाई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी को ये गाली किसने सिखाई? ये गाली देने का अधिकार किसने दिया? उनके गुरुजी ने दिया। मैं नहीं मानता भाई गुरुजी उनको गाली सिखाएंगे, लेकिन वो गुरु मर्यादा में नहीं हैं और ना सनातनी हैं, इसलिए वो गाली मन से दे रहे हैं। और देखिए, गाली तो कहीं भी देना नहीं चाहिए, गाली तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। गाली ही शब्द बुरा है।
लेकिन आज हमारे जो कथावाचक हैं, जो आज हमारे मंच पे बैठ कर अपशब्द और गालियां और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता। आज हम यही कहेंगे उनसे कि आप कथा करो, प्यार से करो, लेकिन आप किसी को भी गाली नहीं देना है। वो अगर मन से गाली दे रहे हैं तो सनातन को ठेस पहुंचा रहे हैं और हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। वो कभी भी सनातन को बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी, किसी कथावाचक हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, नहीं करना चाहिए उसको। सनातन हमारा सबसे बड़ा धर्म है और आज उनको गाली नहीं दी है, आज हम सब सनातन को गाली दी है उन्होंने। इस बात को अनिरुद्धा आप समझ लो, कभी भी आप किसी को गाली नहीं दोगे। आप कथा करिए, आपको कथा का अधिकार दिया गया है तो कथा करिए। आप गाली क्यों दे रहे हैं किसी को? आप कोई अधिकार नहीं है, आप समझिए। आज एक मैं पंडित आया हूँ, कल को 100 पंडित आएंगे, हमें बदनाम कर रखा है, तुम्हारी वजह से हमारा सिर नीचे हो रहा है। आज हम मंच पर आए हैं, लेकिन इसी कारण से आए हैं, हमने सुना तुम्हारा प्रवचन, क्या गाली प्रवचन होता है? और कल को तुम माँ बहन की गाली भी दोगे। आज तुम साले और मारो काटो ये कर रहे हो, क्या आपका अधिकार बनता है? हम नहीं मानते इस बात को। या कथा बंद करिए या अपना सब सही करिए, नहीं आगे आपके आगे कार्रवाई करेंगे सब सनातनी। आज सनातन को बदनाम कर रहे हो आप। लक्ष्मण जी, अंतिम सवाल आपसे करूंगा। जैसा आपने कई खुलासे किए कि अनुद्धाचार काहे के कथावाचक हैं, कोई ज्ञान नहीं है उनको, तो इसका कोई प्रमाण दीजिए जिससे हमारे दर्शकों को उनके झूठ का प्रपंच समझ में आ सके। जी अभिषेक, ये इसमें केवल अनिरुद्धाचार्य ही नहीं है, जितने भी धर्मगुरु है, ये आज हमारे सनातन धर्म का और हमारे जो शास्त्र है, वेद, गीता, पुराण, इनका ये सरेआम अपमान कर रहे हैं। इनको ज्ञान ही नहीं है, ये कथाओं में क्या कह रहे हैं और इनमें शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो ये सरेआम अपमान कर रहे हैं और ये अपमान अब हम नहीं सहेंगे। इसको जनता के सामने पूरा खुलासा करेंगे और कर रहे हैं लगातार। सोशल मीडिया पे देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे विश्व में छाया हुआ है और हर व्यक्ति इस ज्ञान को सुन रहा है, समझ रहा है और इन्हीं झूठे धर्म गुरुओं से सवाल कर रहे हैं आज। और कितनी क्लिपें दिखा दें जो इनसे सवाल करने में लगे हुए हैं। जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। सुना अभिषेक, इन्होंने कहा कि जो भगवान के प्रेम में रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, वही तत्वदर्शी संत हैं। और इन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि वही तत्वदर्शी संत है। और उधर से अभी से क्या होता है, ग्राउंड से बजती है ताली और उसी से ये अपने आप को मान लेते हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में एक संत ने सभी धर्मगुरुओं को हिला के रख दिया है और वो है संत रामपाल जी महाराज। अब ये जो तत्वदर्शी संत की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी भगवत गीता है, अच्छे से सभी वाकिफ हैं और भगवत गीता पे सभी सनातनियों का, सभी हिंदुओं का विश्वास है। गीता का वो नित्य पाठ भी करते हैं, उसको मानते भी हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है और ये 17 नंबर वॉल्यूम है अभिषेक, और इसके राइटर है जय दयाल गोविंद का और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये तो संत रामपाल जी महाराज ने छापी है, तो ये तो भाई हमने तो छापी नहीं है, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। और इसमें क्या कहा गया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 क्या कह रहा है हमारा। पहले तो इसमें गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि भाई तत्वदर्शी संत की खोज करो। कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो,
पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के
जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर्वपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो, और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। तो ये तत्वदर्शी संत की भी इनको न तो पहचान के बारे में पता है, और ये सिर्फ हुआ भाई बकरे अनिरुद्धाचार्य जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। ये व्रज का अर्थ समझाने में लगे हुए हैं, इनको पता भी नहीं है। मेरे सदगुरुदेव जी ने कितनी बार व्रज शब्द का अर्थ क्लियर किया है, और केवल ये अनिरुद्धाचार्य नहीं है, इसमें जितने भी ये धर्मगुरु हैं और जिन्होंने ये गीता लिखी, अनुवाद किया है, अपनी अपनी गीताएं लिखी है, उसको भी हमारे गुरुजी ने उनकी गीताएं दिखाई है और उनका ज्ञान का भंडाफोड़ किया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गीता से ही, श्रीमद् भगवद गीता, वही 17 नंबर वॉल्यूम, जयदयाल गोविंद का, गीता का 18 अध्याय का 65वां श्लोक क्या कह रहा है। तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तद प्रसादात प्रमाम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अभिषेक, आज का जो समाज है, जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो सब पढ़े लिखे, और यहाँ पे आपको सारा प्रमाण दिखा करके ही बात चल रही है। शरणम गच्छ, शरण में जा, 18 का 62वां श्लोक कह रहा है, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, शाश्वतम स्थान में चला जाएगा,
जहां से जाने के बाद में वापस यहाँ इस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं, पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। परम धाम हमारी गीता कह रही है। अब ये तो सरे आम हमारे शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं ये लोग, और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया को सच्चाई बताने लग रहे हैं और जन जन तक ये परमात्मा का तत्व ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है, इसको हम पहुंचा के रहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से पहले आप उनके शिष्यों से बात कर लें ज्ञान में एक बार, उसके बाद में हमारे गुरुदेव का नाम लेना कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान दे रहे हैं और क्या ज्ञान नहीं दे रहे। ये तो है 62वां श्लोक कह रहा है। अब 66वें श्लोक में क्या कहा है? गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्ष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, मुझ में छोड़कर मुझे दे दे। जितने भी तुमने धार्मिक कर्म किए यहाँ पे मुझ में दे दे, मेरे को दे दे, मुझ में दे करके, मेरे को दे करके माम शरणम व्रज, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। अब ये जो व्रज शब्द है यहाँ आजा नहीं है, व्रज का अर्थ जानना है। जैसे 62वें श्लोक में कहा है कि तू उसकी शरण में जा। जब 62 श्लोक में कहा रहा है उसकी शरण में जा, तो 66 में कैसे कह देगा कि मेरी शरण में आ? तो यहाँ पे व्रज का अर्थ होता है जाना। तो उस एक की शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। अब इनके अनुसार मान लें, जैसा कि ये क्लिप में कह रहे हैं, मैं फिर दोबारा सुनाता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। अब ये अनिरुद्धाचार्य जी मूर्ख बनाना तो छोड़ो और मेरी शरण में आ, अगर आपके अनुसार मान लें तो गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक क्या कह रहा है? अनिरुद्धाचार्य जी आप गीता उठा के देखो, उसको पढ़ो पहले और फिर किसी को आप बताओ ज्ञान। गीता अध्याय दूसरा श्लोक 7वां क्या कह रहा है कि कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आपके शरण हुए, वो तो पहले से ही शरण में था अनिरुद्धाचार्य जी। गीता अध्याय 2 श्लोक 7वां कह रहा है वो तो पहले से ही शरण में था। फिर 18 के 66 में कहां से कह दिया कि मेरी शरण में आ जाओ? तो पहले से ही शरण में था। दर्शकों, गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता इसलिए अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता स्वयं है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। आत्मा तो सबकी अमर है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता, ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8
श्लोक 20 से 22 में भी विवरण दिया है। इसलिए इसने गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। फिर अगले ही श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन। यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसकी शरण में गीता ज्ञान दाता स्वयं भी है। यही वजह है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। मदकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि वर्ज माने आजा, आना, जबकि वर्ज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। वर्ज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। वर्ज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। तो आपने देखा कि शब्दकोश में तो व्रज का अर्थ जाना ही है। अब देखते हैं हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा अन्य अनुवादित गीता का ये श्लोक। अभी आप देख रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं स्वामी राम सुखदास द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं आसाराम बापू द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, कमाल की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन वालों ने संस्कृत के शब्दों का अर्थ करते हुए व्रज का मतलब जाना ही किया है। ये देखिए, इससे एक बात ये भी प्रमाणित होती है कि संत रामपाल जी महाराज व्रज का मतलब जाना जो बताते हैं वो बिल्कुल सही है, जो कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण स्वामी प्रभुपाद जी ने भी भावार्थ करते समय व्रज का अर्थ आना कर दिया, क्योंकि इनको भी भगवान श्री कृष्ण से ऊपर जो भगवान है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए व्रज का अर्थ भावार्थ करते समय आना कर दिया। ये आपने देखी 5 सुप्रसिद्ध धर्म गुरुओं द्वारा अनुवादित गीता, जिसमें सभी ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, जो कि शब्दकोश से मिलान नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान किसी को नहीं है। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। दर्शकों, ये देखकर हो सकता है किसी को ये बात हजम नहीं हो रही हो कि हमारे गुरुजन गलत अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो आपकी संतुष्टि के लिए इस व्रज शब्द की पुष्टि कुछ और प्रमाणों से करते हैं। क्या व्रज का अर्थ अन्य सदक ग्रंथों में जाना ही है या आना है? ये देखिए प्रमाण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण से 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों से प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ पर व्रज शब्द संस्कृत में है, साथ ही हिंदी अनुवाद किया गया है जिसमें साफ शब्दों में व्रज का अर्थ जाना ही किया है। इससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान देने वाला किसी अन्य प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी से बड़े भगवान की शरण में जाने को कह रहा है, और वह बड़ा भगवान कोई और नहीं बल्कि कबीर जी हैं। तो आपके मन में आएगा कि कबीर जी कहां से भगवान हो गए, वे तो एक कवि थे। हम आपको बता दें, कबीर जी अलग से कहीं से नहीं आए, बल्कि जब राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे, जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराणं अनुशासितारं
अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्यना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है।
लेकिन वह होता है परमात्मा। दर्शकों, इसी का प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू जी देते हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है। एक स्वान दो स्वानी नाल, पलके भौंके सदा बयान, कूड़ शुरा मुट्ठा मुर्दार, तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहा मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तान कुरूप रहा करतार। खाही सुरत मुलुकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, तान कुरूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, तान करूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महल्ला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दरगोश उन करतार। हका कबीर करीम तू, बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता, दिल हेच नादानी। रहा जान पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तंगीर। आखिर व्यफ्तम कस नदार्द, चूं शवद तकबीर। शब रोज भश्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। घाहे नाने की कार करदम, मम ई चिनी अहवाल। बदबख्त हम चो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जंतुरा, तेरे चाकरा पाखाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपी कर्ता, अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर, आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब, यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गस्त करते रहते। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा ऊवा बाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर, आपकी कृपा से
आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में कबीर परमेश्वर जी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।